अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स या डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। कई दिन के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.5 को लेकर के। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करा डियर, लेट अस राइट द नेचर ऑफ टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है डियर, इसमें ये बताना इसकी नेचर का मतलब ये हुआ कि कौन रियल है, कौन नो रियल है, कौन इक्वल है, कौन अनइक्वल है। यही चीज़ हम लोग को बताना है डियर। उस चीज़ को पता लगाने के लिए जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, चलिए इसको फार्मूला को पहले जान लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1.5 क्वेश्चन नंबर है 1 का 1 डियर। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखा दे रहा हूँ कि ये फार्मूला है वो है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस फार्मूला का नाम है डियर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। एक है सीधा आचार्य, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। इससे हम लोग सिर्फ उस रूट की नेचर निकाल सकते हैं कि रियल एंड इक्वल है, कि रियल एंड अनइक्वल है, कि रियल एंड इक्वल है। ये चीज हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है डियर, पहला क्वेश्चन है एक नंबर हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला है और ये आपका बुक्स में एक क्वेश्चन है सेम इसी से रिलेटेड 2020 में एमसीक्यू में शायद पूछा गया था। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले डियर इसको क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। रफ का मतलब क्या, हम लोग सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू करें। ए रियल नंबर तो एक ही जगह में क्या है, अभी 2 है, तो ए की जगह में 2 है। बी की जगह में क्या है डियर 7, 5 7 है, तो वहां सिर्फ 7 लिखेंगे, माइनस होने से -7 लिखते हैं। और सी की जगह में है 3। बताया डियर, समझ में। ये सब में जब भी नेचर पता करने बोले या श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला पुट करने बोले तो सबसे पहले हम लोग इसका रफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फौरन इस फॉर्मूला को बढ़ाएंगे। फॉर्मूला क्या है, नाउ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब क्या है, b की जगह में क्या है 7 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह में 2 और c की जगह में 3 इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर डियर हो जाएगा 7 7 49 माइनस 4 में 8 आती है 24 इक्वल टू 0। अगर हम घटाएं तो 9 में अगर 4 जाएगा तो डियर बचेगा इसमें 5 और 4 में 2 जाने से 2 इक्वल टू 0। क्या डियर आपको लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं या फिर ये 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे 25 ग्रेटर देन 0। तो ये तो रियल नंबर है लेकिन इक्वल है क्या अनइक्वल है? इट इज ए रियल, it is a real root। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। बस यही आपको नेचर पता करना डियर कि रियल तो है लेकिन ये इक्वल है क्या अनइक्वल है। तो देखते हैं अनइक्वल इसलिए है कि दोनों साइड बराबर नहीं है, और रियल इसलिए है क्योंकि ये 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है। तो 0 से जब हमेशा बड़ा होगा तो वो रियल रूट ही होगा, जब माइनस में आ जाएगा वो नो रियल हो जाएगा। बस यही चीज़ हम लोग को बताना है। तो यही नेचर का हम लोग को पता लगाना है। तो चलिए इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। एक नंबर का 2 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डियर सेम उसी तरीके से हम पहले इसको रफ कर लेंगे। तो रफ कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 माइनस है डियर, इससे पहले तो माइनस ले लेंगे, -2 √6 और c इक्वल टू 2। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो हम समझे कि पहले रफ करना है, रफ कर लेंगे, फिर फॉर्मूला को पुट करना है। तो b² नाम लिख देंगे यहाँ, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² का जगह क्या, -2 √6 होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए की जगह में 3, सी की जगह में 2 इक्वल टू 0। अब डियर एक चीज देखिए, ये स्क्वायर जो है ये सब के लिए है, माइनस के लिए भी है, 2 के लिए भी है और 6 के लिए भी है और रूट के लिए भी है। तो हम जब माइनस से इसको गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और ये रूट और स्क्वायर हट गया तो कितना बचा, इंटू में है 6 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 इक्वल टू 0। तो 6 चौके 24 माइनस यहाँ 24 ऑलरेडी है 0, तो 24 प्लस माइनस कैंसिल 0 इक्वल टू 0। तो इसका नेचर क्या रहेगा डियर, तो ये रहेगा रियल तो है क्योंकि माइनस में नहीं है, रियल एंड इक्वल, ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल। बस इसका नेचर बताना है। तो उम्मीद करूं कि आप लोग ये दोनों मैथ समझ के होंगे। और इसका तीसरा और चौथा बचा, तो चलिए मैं चौथा नंबर बना के दे रहा हूं और तीसरा आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 का 4 क्या करा दिया, 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम रफ करा दिया तो a इक्वल टू 2/5 हो जाएगा और b इक्वल टू -2/3 और c इक्वल टू 1। ये डियर रफ कर सेम प्रोसेस है, प्रोसेस को चेंज नहीं करना, बस ये ख्याल रखना है कि जब भी हमको नेचर पता नहीं बोले रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की जगह में क्या उसकी वैल्यू है -2/3, तो -2/3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ होल बन गया अभी क्योंकि सब के लिए हो गया, -4 का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2/5 इंटू सी की वैल्यू 1। तो क्या करेंगे, माइनस को अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी माइनस इंटू माइनस, तो डियर हो जाएगा ये प्लस। ये भी साइन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको हम लोग टेंशन लेंगे, तो प्लस हो गया, 2 दूना 4 और 3 तिये 9, माइनस 4 में 8, 8 कम 8/5। इसको हम एलसीएम लें तो 9 5 45, तो यहाँ देखते हैं कि 9 5 45, 5 का 20 माइनस 5 में 45, 8 9 72, सॉरी इक्वल टू 0 छोड़ दिया, इक्वल टू 0। अब अगर हम 72 में 20 घटा दें तो 2 डेढ़ यहाँ कर लेते हैं, तो 0 और 2 क्या 2 हो जाएगा, और 7 में 5 जाने से, सॉरी 2 जाने से 5, तो क्या माइनस बना ना डियर, तो यह माइनस में जाएगा, बटे में आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखते हैं कि 0 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 45 तो 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -52 का -52 इक्वल टू 45 0 का 45 0। तो देखते हैं कि -52 0 से भी छोटा माइनस में आ गया, तो जब माइनस में आ गया कि ये रियल रूट हो ही नहीं सकता, ये रियल नंबर है नहीं, तो क्या करेंगे, ये छोटा हो गया किससे, 0 से, तो ये लिखेंगे इट इज नो रियल, इट इज नो रियल रूट। जब भी 0 से छोटा हो जाए तो वहां लिख देंगे नो रियल रूट, बस इसको ख्याल रखें। तो डियर मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसी पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों तक हर एक मैथ सॉल्व करके पहुंचा सकूं। तो चलिए डियर नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करा डियर, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू या ऑब्लिक दिया है वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच इच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए डियर अभी तक हम लोग रियल एंड इक्वल पता लगा रहे थे, निकाल रहे थे कि कौन रियल है कौन रियल नहीं है, या ऑलरेडी जितने सारे यहाँ इक्वेशंस है सब रियल एंड इक्वल है। हमको यहाँ सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं। तो डियर 2 का 1 नंबर, 2 का 1, इसमें एक दिया हुआ डियर के 49 एक्स स्क्वायर प्लस
के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है डियर, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ए इक्वल टू 49, बी इक्वल टू के, सी इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस है। अब नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह में क्या है, k है, k पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह में 49 और c की जगह में 1 इक्वल टू 0। तो k का k स्क्वायर डियर माइनस 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 चौका 16, 17 18 19, 196 के 1 से बना तो उतना ही होगा इक्वल टू 0। अब अगर हम के स्क्वायर रख लें तो 196 आगे प्लस हो जाएगा, तो के पे अगर इसको हटा दें तो 196 पे रूट आ जाएगी। अब इसका रूट जो है, इसका रूट आपको याद रखनी है, सब छोटी छोटी बात है। अगर हम 13 को 13 से गुना करें, 13 को हम 13 से गुना करें तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 1 9, 3 3 6 1, तो 196 आ रहा। तो 14 को करके देखते हैं, तो 4 चौका 16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और इंटू 4 एकम 4 1 1 1 6 5 4 9 196 आगे डियर। तो कितना इसका स्क्वायर हो जाएगा 14। तो k इक्वल टू 14, यानी 14 जो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस माइनस डियर k की वैल्यू है प्लस माइनस 14, ये आंसर आ गई। अब बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आराम से समझ के बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसका दूसरा नंबर भी सॉल्व करने की, उसके बाद फिर हम टास्क आएगा हम लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 का 2 नंबर डियर क्या कर रहे हैं, 3 2 का 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल टू 0। सेम डियर पे रख कर लेंगे। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 5 और c इक्वल टू 2k। नाउ फॉर्मूला क्या है यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की जगह में क्या बना देंगे, माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू ए की जगह में 3 और बी की जगह में 2, सी की जगह में 2k इक्वल टू 0। दिया गया देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 5 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24 के इक्वल टू 0। तो माइनस 24 की तरह रख लेंगे इक्वल टू, इधर प्लस में 25 इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो इसीलिए k इक्वल टू 25/24 डियर, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, शर्त के समझना है और बेहतरीन तरीके से समझना है। तो इसको बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपके लिए मैथ जो है आसानी हो जाएगी। और कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कीजिएगा, खुद से कोशिश के ट्राई कीजिएगा इसको कि नहीं हम सब खुद सॉल्व कर सकें। मैं अभी आप लोगों को 5 और 6 ये दोनों सिमिलर है, लमसम देखने में बड़ा लग रहा है। तो चलिए इन दोनों में आप लोग 5 बार सॉल्व करके दिखाऊं, फिर इसको देख करके 6 नंबर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए 5 में सॉल्व करके देखते हैं। 2 का 5 में डियर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k इंटू x प्लस 3 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10k इक्वल टू 0। हाँ यार देखने में थोड़ा सा लग रहा है बड़ा होगा, लेकिन ऐसी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। सब जो रूल है वो रूल के हिसाब से हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इसका हम लोग रफ कर लेना, यानी ए की वैल्यू ए इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या 1 है अभी, तो 1। बी की जगह में क्या है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ पूरा एकदम, -2 इंटू 5 प्लस 2k, ये पूरा डेर बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू, सी इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 10k, ये भी रफ हो गया। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। बी की जगह में क्या बैठाएंगे, बी की वैल्यू -2 इंटू 5 प्लस 2k, स्क्वायर है तो सबका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू तो सब पे होल स्क्वायर, मतलब कि इसको लेके सेकंड ब्रैकेट यूज करेंगे जी, क्योंकि माइनस के लिए भी है, 2 के लिए भी है, सब के लिए, किसी एक के लिए तो नहीं है ना, बी की वैल्यू सब के लिए हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करते हैं सेकंड ब्रैकेट को लेकर के। और इन 4 माइनस 4 का 4 इंटू ए की वैल्यू 1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3, चलिए यहाँ एक इंटू लगा देते हैं, इंटू 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k इक्वल टू 0। अब यार इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर थर्ड ब्रैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। माइनस को जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो सोचो प्लस हो गया, ये माइनस खत्म। अब 2 का स्क्वायर कितना है, 4, बचा गया 5 प्लस 2k होल स्क्वायर रख देंगे इसको, माइनस 4 का 4 है 12, अगर गुना करें तो 12 से 84, और प्लस माइनस माइनस 4 का 4 12 12 120 के इक्वल टू 0। अब अगर इसका फॉर्मूला चला दें, इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला मान लें, तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ तो इंटू है, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ सेकंड ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले -84 और -120 के इक्वल टू 0। अब क्या है, 4 का 4 हम लोग यहाँ उतार देते हैं, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूनी 10 10 दूनी 20 के प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर और माइनस 84 माइनस 120 के इक्वल टू 0। चलिए इसको ब्रैकेट को रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगर इसको हम गुना करें तो 25 चौके 100 प्लस 20 चौके 80 के प्लस 4 चौके 16 के स्क्वायर और माइनस स्क्वायर हम गुना करें, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ से हटिएगा, यहाँ से ब्रैकेट होगा, यहाँ से ब्रैकेट है सॉरी, तो यहीं से गुना होगा, और माइनस 84 का 84 माइनस 120 का 120 के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो के स्क्वायर है वो के स्क्वायर की तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ सबको कर लेते हैं। तो देखते हैं कि 16 के स्क्वायर है, तो 16 के स्क्वायर लिखिए। अब देखते हैं कि के खाली के देखिए, तो 120 और 80 तो रेट कितना आ जाएगा 40, तो -40 के या 100 है वहाँ 84 है, तो 100 में अगर हम 84 घटा दें तो 10 में 4 जाने से 6 और यहाँ 9 में आ जाने से 116 प्लस के प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको डियर फ्रेश करके हम लोग इसका मिलियन फैक्टर कर लेंगे और देखते हैं इसकी के की वैल्यू क्या आती है, या फिर इसको मिलियन फैक्टर के तरीके से करेंगे या सीधा आचार्य के तरीके से करेंगे, जिस मेथड में सॉल्व करेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मिलियन हम ऊपर लिख लेते हैं 16 के स्क्वायर माइनस 40 के प्लस 16 इक्वल टू 0।
चलिए इसको ऊपर ताले दे रहा है, इसको क्या करेंगे, एक चीज देखते हैं हमें, 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 जगह 16 के स्क्वायर माइनस 4.40 के प्लस 4 जगह 16 इक्वल टू 0। तो 4 के स्क्वायर माइनस, या 2 तो और भी कॉमन आ सकता है, 2 और कॉमन ले लेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं, 10 के प्लस 4 इक्वल टू, ये 4 आकर के इधर 0 हो जाएगा, तो इसको चाहे और हम एक कॉमन ले सकते हैं, एक बार 2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए दिखाया जाएगा इसको। 4 चौके 16, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, हमको लाना कितना है 10, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 8 10, 8 8 10, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, 4 के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 2 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो के 4 के कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 के, तो कॉमन लेने क्या बचेगा, 1 के बचेगा, माइनस 4 में 8 2 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो के प्लस माइनस माइनस 2 2 4 इक्वल टू 0। तो डियर सेम आया, सेम में से एक ले लेंगे, तो बचा क्या 4 के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आइदर कर लेंगे, आइदर, तो के एक नंबर के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर के इक्वल टू 2, एक आंसर आपका ये आ गया, पॉजिटिव में है। अब दूसरा क्या है, के की वैल्यू 4 के अगेन 4 के माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4 के का 4 के इधर आके 2 हो गया, और इसीलिए के इक्वल टू 2/4, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, साइड में देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 के बराबर, तो प्लस में तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू 2/4, 2 एकम 2 2 दूना 4, इसलिए के इक्वल टू 1/2, ये दिया, इसका आंसर आ गया के की वैल्यू। अब यहाँ सवाल उठता है कि दोनों पॉजिटिव में है, तो डियर ये आप लोग आंसर जो अभी है के की वैल्यू मांगा गया है, तो ये आंसर आया 2, दूसरा है के इक्वल टू 1/2। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से डियर समझ में आ गया होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो मैथ मैंने अभी आप लोगों को एक्सरसाइज में छोड़ दिया, इस यानी 2 का ये क्या नंबर है, 5 नंबर है, 2 का 6 और बाकी 2 का 3 4, डियर आप बिल्कुल आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं आप लोगों तक ये चीज़ सॉल्व करके पहुंचाने की कोशिश करूंगा, शर्त है कि आप कमेंट जरूर करें। तो डियर ये वीडियो अभी यहाँ तक खत्म हो रही है, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।